कल मैंने लाइक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की जो की इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आप लोग को समझा दिया था। लाइक हाउ डज प्रेजेंस ऑफ वन रिएक्शन इम्पैक्ट द प्रोग्रेस ऑफ अदर रिएक्शन, ठीक है। और even the first one gets affected by the presence of other one, and vice versa. The presence of first one affects the extent of completion of second one, and presence of second one affects the completion of extent of completion of first one, ठीक है। सो फर्स्ट वन की वजह से सेकंड वन की वजह से फर्स्ट वन, ये चीजें हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के अंदर में देख लिया था। वी हैड डन टू कैलकुलेशंस, बाकी आप लोग के ये क्वेश्चन सीट के अंदर मैंने भेज रखा है, यू कैन सॉल्व दैट, एंड डाउट सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट दैम। द नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इज graphical treatment of graphical treatment of treatment of equilibrium state, equilibrium state, ठीक है। इसके अंदर में हमको 6 से 7 ग्राफ टाइप्स पढ़ने होते हैं। That is what I'm going to discuss right now. So सबसे पहला जो टाइप होता है वो सिंगल रिएक्टेंट रिएक्शन, और इसमें भी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट भी जो फॉर्म होता है ना, वो या तो एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता है या दो फॉर्म हो रहे हैं, तो उसमें एक ही जो होगा वो या तो सॉल्यूशन या फिर गैसियस स्टेट में होगा, बाकी दूसरा जो रहेगा वो सॉलिड रहेगा, ठीक है। सो सिंगल रिएक्टेंट रिएक्शंस with single gaseous या solution product। The example of such reaction could be something like this: calcium carbonate solid is being heated to break down into calcium oxide solid and carbon dioxide gas, calcium oxide solid plus carbon dioxide gas। इसके लिए हम के इक्विलिब्रियम जो है that I can easily write as इसका और इसका, इन दोनों का एक्टिव मास क्या रहेगा, 1 and 1 रेस्पेक्टिवली, राइट। सो ये या तो कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 के फॉर्म में लिख लें हम, या फिर ये अगर Kc बोल रहे हैं तो, और Kp अगर इसका बोलेंगे तो इट विल बिकम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। इज इट ओके? आई मीन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बोल ले, या पूरा प्रेशर ही जो रहेगा वो CO2 के प्रेजेंस के वजह से रहेगा, इनका तो कुछ प्रेशर रहेगा नहीं। So it will be pressure simply. Pressure of CO2 बोल रहे हम लोग, या total pressure of the reacting vessel बोल रहे हैं। Am I making sense? Similarly, there can be other reaction of this type. I2 solid transforming into I2 in
CCl4, CCl4, ठीक है. So I'm dissolving this solid in CCl4, making a solution in CCl4. CCl4 में solution on water में क्यों नहीं डाला? वाटर में अगर इसको डालेंगे तो it is going to react to form certain other species. तो एक दूसरा इक्विलिब्रियम हो जाएगा. इक्विलिब्रियम वहां पर भी बनेगा, बट इक्विलिब्रियम का टाइप चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो वो इक्वेशंस वगैरह जो है वो किसी दूसरे टाइप में हम डिस्कस कर सकते हैं. यहाँ के लिए सुटेबल नहीं होगा. यहाँ के लिए हमें कोई ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो नॉन पोलर नेचर का हो, जो इसको डिसोसिएट या एसोसिएट ना करने दे, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में इसको डिसॉल्व करा दे. I2 को अगर वाटर में डालते तो ये पोलैरिटी वगैरह की वजह से ये इंटरेक्ट करके I2 बॉन्ड वीक होने की वजह, साइज बड़ा और बॉन्ड ये वो बॉन्ड वीकर होने की वजह से ये H2O के साथ इंटरेक्ट कर लेता, and it would have formed certain other reacts. It would have formed some other product. That product would have been in solution, but एक से ज्यादा होता, therefore we are not considering that. इस वाले केस के लिए हमारा फिर से Kc क्या हो जाएगा? That will be concentration of I2. Concentration of I2, moles of I2 dissolved in volume of CCl4 taken. ठीक है. इनका जो ग्राफ होता है इक्विलिब्रियम पर आने वाला, ठीक है, नो मैटर विथ व्हाट अमाउंट ऑफ दिस थिंग वी आर टेकिंग, ठीक है, या इसका क्या अमाउंट हम लोग ले रहे हैं CaCO3 का या I2 का, अगर इनका क्वांटिटी इतना सफिशिएंट है, ठीक है ना, मतलब सफिशिएंट है सच दैट ये वाला प्रेशर या ये वाला कंसंट्रेशन क्रिएट कर पाएगा सॉल्यूशन के अंदर, तो बस उतना ही अमाउंट ऑफ I2 या उतना ही अमाउंट ऑफ CaCO3. फॉर एग्जांपल, एक क्लोज्ड वेसल में हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं और मैंने 1 kg ऑफ ये लिया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो 2 atm प्रेशर है, ठीक है, और मैंने वेसल लिया है क्लोज्ड वेसल, वो है 2 लीटर का, ठीक है, 2 लीटर का है, और ये 2 atm प्रेशर Kp जो है वो 2 atm है, तो 2 atm है तो CO2 नेचुरली किस लेवल तक आ सकता है? 2 atm के लेवल तक, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं एकोमोडेट कर सकता है. टेम्परेचर कंडीशन अगर 300 केल्विन ले लेते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स जो इसमें यहाँ पर रहेगा दैट कैन बी कैलकुलेटेड. PV 2 into 2 is equal to N into R, that is 0.0821 into 300, ठीक है. तो ये हो करके 25 लगभग हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे 4, so N is going to be equal to approximately 0.16, हाँ 0.16 मोल्स. एंड चूंकि N 44 होता है तो सॉरी मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है, तो वेट ऑफ CO2 जो प्रेजेंट रहेगा, वेट ऑफ CO2 दैट विल बी इक्वल टू 44 into 0.16, 7.04 ग्राम, ठीक है. और इधर से कैल्शियम कार्बोनेट जो रिएक्ट होकर के इस तरफ आएगा वो कितना रहेगा? दैट विल बी जस्ट इक्वल टू, ये 100 ग्राम होता है, 16 ग्राम ऑफ इट विल actually get decomposed to form 0.16 moles of this CO2 gas, ठीक है, and 0.16 moles of calcium carbonate. Am I making sense? अब ये 16 ग्राम के ऊपर आप कोई भी ग्राम्स ले लो, मे बी 2000 ग्राम, मे बी 1000 ग्राम, मे बी 800 ग्राम, मे बी 2 क्विंटल, ठीक है, 200 kgs, डजेंट मैटर.
बट अगर इस रिएक्शन वेसल के अंदर उस अमाउंट के कैल्शियम कार्बोनेट को डाल के और हम हीट करने की कोशिश करेंगे तो हर बार सिर्फ 16 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ही ट्रांसफॉर्म होएगा। एम आई मेकिंग सेंस? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? उससे ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो ही नहीं सकता, बाकी का उसी में एज इट इज पड़ा रहेगा जब तक कि इस CO2 को बाहर नहीं निकालेंगे हम लोग। यहाँ पर होल करके अगर CO2 को बाहर निकाल देते हैं तब ये कन्वर्ट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। लेकिन अगर इसको हम लोग ट्रैप करके इसके अंदर रखे रहेंगे और मान लो CO2 का इक्विलिब्रियम प्रेशर जो रहता है या Kp जो रहता है इस रिएक्शन का, दैट इज 2 atm। तो वंस द 2 atm इज अचीव, उसके बाद इसका कन्वर्सन बंद हो जाएगा, नो मैटर आप कितना हीट प्रोवाइड करो। एम आई मेकिंग सेंस? हेलो? यस सर। ठीक है। अब इसमें होता ये है, if I'm going to put moles of a reactant on x-axis and concentration of product, gaseous product, active product, ठीक है, और the equation is going to look something like this। अच्छा, मान लो 16 ग्राम से कम है तब क्या होगा? यहाँ पर अगर मिनिमम जैसे 16 ग्राम्स चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट हमको कंप्लीटली डिसोसिएट करके CO2, इतना अमाउंट ऑफ CO2 जनरेट करने के लिए, सच दैट 2 atm प्रेशर मेंटेन हो जाए, ठीक है, क्योंकि वहीं Kp है। बट अगर मान लो ये 15 ग्राम या 14 ग्राम हुआ तब क्या होगा? तब सारा का सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो मतलब मोर देन 99.99% विल गेट ओवर, लगभग पूरा का पूरा ही खत्म हो जाएगा, ऑल ऑफ इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू दिस। और कुछ और डालेंगे, मान लो 14 ग्राम से चालू करते हैं, 14 ग्राम पूरा का पूरा डिकम्पोज, 1 ग्राम और ऐड करेंगे वो भी पूरा डिकम्पोज। इट इज ओनली व्हेन 16th ग्राम एंड द above are going to be added, then only some amount of it will remain। तो इसका ग्राफ कुछ हमारा इस तरह का रहता है। ये बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट वाली चीज होती है कि इतना तो कम से कम रहना चाहिए, उसके बाद से it happens to be something like this। ठीक है। सो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स अगर बहुत हाई लेते हैं, इस अमाउंट से ज्यादा कुछ भी लेते हैं, ठीक है ना, इट इज गोइंग टू गो लाइक दिस टू दिस पर्टिकुलर लाइन। ये जो लाइन है इसका स्लोप जो है वो हम कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं? सो सी, और इसके नंबर ऑफ मोल्स जो डिसअपियर हो रहे हैं उतना ही नंबर ऑफ मोल्स इसका प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। जितना इसका डिसअपियर हो रहा है उतना ही इसका प्रोड्यूस हो रहा है। एम आई मेकिंग सेंस? जितना इसका डिसअपियर हो रहा है उतना ही इसका प्रोड्यूस हो रहा है। द रेशियो इज 1:1, बट निगेटिव। एम आई राइट? द रेशियो इज 1:1 बट निगेटिव, ठीक है। यानी स्लोप ऑफ द लाइन इंडिकेटिंग देयर रिलेटिव कंसेंट्रेशन should be equal to -1। tan theta is equal to -1। Is it okay? ये कम हो रहा है, ये यस। बढ़ेगा, द स्लोप शुड बी -1। ये बात समझ में आ रही है? इधर -x, इधर +x, इसका और इसका रेशियो क्या रहेगा?
change in concentration of this by change in concentration of this, या change in moles of this, that will be given something like this. This will be -1. Is it okay? इसलिए हमारा ये लाइन अप्रोच जो है वो हमेशा इसी डायरेक्शन में रहेगा. इट कैन नेवर बी लाइक दिस. इट कैन नेवर बी लाइक दिस. इट विल ऑलवेज बी लाइक दिस. Variation of concentration and number of moles will always be related like this. Is it okay? हेलो. Yes, sir. नोट कर लिया. Okay. Type 2 in this is two reagent reaction. अब दो रिएक्टेंट होंगे. प्रोडक्ट भी दो ही होते हैं बट काम के एक ही होंगे. यानी एक्टिव प्रोडक्ट जो रहेगा वो एक ही. एक्टिव एज इन जिसका एक्टिव मास हम लोग इक्विलिब्रियम में कंसीडर करते हैं वैसा एक ही रहता है. आई एम गोइंग टू शो यू द एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल Zn solid reacting with कॉपर सल्फेट aqueous. ठीक है. और ये चीज इक्विलिब्रियम में रहेगा. ZnSO4 aqueous प्लस Cu solid. ठीक है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. Zn is coming into the solution. Cu is being displaced by Zn. ठीक है. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो रहेगा इसका एक Zn solid plus copper sulfate aqueous. नहीं वो कुछ गलत नहीं हुआ था. वो सही ही था. प्लेसमेंट की वजह से मैं लेफ्ट करके लिख रहा हूँ. ZnSO4 aqueous plus Cu solid. इसका K जो होगा Kc जो होगा that is going to be given by concentration of ZnSO4 by concentration of CuSO4. अच्छा पीछे वाले में एक छोटी सी चीज. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है रिएक्शन का वो ये वाला लाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी रिप्रेजेंट करेगा. दिस लाइन ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी यहाँ पर जो प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन है दिस इज इंडिकेटिंग आल्सो व्हाट ये इक्विलिब्रियम. इजंट इट. या ये प्रेशर लाइन जो है दिस प्रेशर लाइन इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग द इक्विलिब्रियम प्रेशर लाइन और इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट. एम आई मेकिंग सेंस? ये बात तो समझ में आ रही होगी ना. यही इक्विलिब्रियम प्रेशर भी है और यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी है इस पर्टिकुलर या इस टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए. ठीक है. एक इक्वेशन ये हो गया. दूसरा इक्वेशन देयर कैन बी मेनी. HCl gas plus lithium hydride solid giving us H2 gas plus LiCl solid. ठीक है. K again will be concentration of H2 by concentration of
HCl। और भी रिएक्शन है यहाँ पर, दो दो है, जरूरी नहीं है दो दो ही हो, बेसिकली सिंगल वाले में भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल नॉर्मल ब्यूटेन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू CH2 CH2 CH3, दिस इज आइसोमेराइजिंग इनटू, ठीक है, आइसो ब्यूटेन, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन एंड दिस इज आइसो ब्यूटेन। K is going to be equal to concentration of isobutane on butane. Is it okay? ये बात समझ में आ रही है ना? कोई इशू नहीं है होपफुली। This is going to be gas, this will be gas and this will also be gas। अब यहाँ पर हमारा जो ग्राफ्स वगैरह है वो कैसा दिखता है, that is something I'll be discussing। I'm going to put the active reactants on one of the axis, ठीक है, like concentration of CuSO4 or concentration of HCl, ठीक है, या फिर concentration of normal butane, ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट का इसमें से कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस पर और इधर वाई एक्सिस पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ, सबसे पहले वाले में है हमारा ZnSO4 और concentration of H2 or for that matter concentration of isobutane। So I may have any one of them, and in every case the graph which I am going to get will look something like this, ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन होएगा और एनीवे के इक्विलिब्रियम जो होगा वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेड होगा, concentration of any of these reactants, right? Sorry, concentration of products, these products may be Zn वाले के केस में लेते हैं तो ZnSO4 अपॉन CuSO4, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, आई मीन नॉट इक्वल टू, दूसरे वाले रिएक्शन के लिए के इक्विलिब्रियम फॉर सेकेंड रिएक्शन उसके लिए हमारा जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HCl, ठीक है, और थर्ड वाले रिएक्शन के लिए, थर्ड के लिए इट्स गोइंग टू बी कंसंट्रेशन ऑफ isobutane अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है, और ये स्लोप जो है यहाँ पर, दिस स्लोप थीटा अगर है, tan theta is nothing but this equilibrium constant,
एम आई मेकिंग सेंस? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस वाले लाइन का स्लोप ही हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देगा ना। वहां पर लाइन की वैल्यू y इज इक्वल टू कितना है, वो वाली वैल्यू हमको दे रहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और यहाँ पर स्लोप ऑफ द लाइन जो है इस टाइप के रिएक्शंस में, इट इज स्लोप ऑफ द लाइन विच गिव्स अस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है। अब फिर से यहाँ पर क्या है कि ये जितना डिक्रीज करेगा उतना ही ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये जितना डिक्रीज करेगा उतना ही ये इंक्रीज करेगा। इज इट ओके? यानी रिएक्टेंट जितना डिक्रीज करेगा उतना ही प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, या प्रोडक्ट जितना डिक्रीज करेगा उतना रिएक्टेंट में इंक्रीज होएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो। सो बेसिकली इनका मूवमेंट जो रहेगा, दिस इज अगेन गोइंग टू बी आइदर अलोंग दिस टाइप ऑफ लाइन, मतलब हमेशा ही ऐसे ही रहेगा, 45 डिग्री पर रहेगा, सॉरी 135 डिग्री पर रहेगा। ठीक है। अगर मैं इतने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करूंगा तो इट्स गोइंग टू वेरी लाइक दिस, वेयर स्लोप ऑफ दिस लाइन इज गोइंग टू बी विथ एक्स एक्सिस। अगर हम एक्सटेंड करके इसको लेके फर्दर जाते हैं तो इसका स्लोप क्या रहेगा, 145 रहेगा। ये इसी के अलोंग डिक्रीज करेगा। या सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर रिएक्टेंट लेता हूँ, रिएक्टेंट इतना कंसंट्रेशन लिया तो ये भी इसी 45 डिग्री एंगल के अलोंग, सिर्फ 45 नहीं 135 डिग्री एंगल के अलोंग रिएक्ट सॉरी कंसंट्रेशन इसका चेंज करेगा। ठीक है ना। 145 डिग्री के अलोंग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो चेंज होएगा दैट विल आल्सो हैपन अलोंग दिस 145 डिग्री एंगल। am I making sense? And they will obviously converge at this particular line। प्रोडक्ट फॉल करता हुआ, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन फॉल करता हुआ, अगर हम पूरे प्रोडक्ट के साथ चालू करते हैं तो उसका कंसंट्रेशन इसी लाइन के अलोंग फॉल करेगा, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। ठीक है। जब तक ये 1:1 वाला रेशियो मेंटेन रहेगा तब तक ये स्लोप ऑफ डिक्रीज या स्लोप ऑफ इंक्रीज वाली लाइन जो रहेगी ना, दैट विल ऑलवेज हैव अ स्लोप ऑफ -1 ओनली। ठीक है। जब ये रिलेशनशिप चेंज करेगा, 1:2 होने लगेगा, तो ये वाला एंगल भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एम आई मेकिंग सेंस? The third type could be something like this. One solid reactant is dissociating into two gaseous products। अब दो या दो से ज्यादा भी रहेगा तब भी ग्राफ लगभग इसी टाइप का रहेगा, क्वाड्रेटिक के बदले थोड़ा सा मतलब हाइपरबोलिक ही रहेगा। इक्वेशन सबसे पहले एग्जांपल इक्वेशंस आर, सपोज आई एम हीटिंग BaSO4। ठीक है, BaSO4 सॉलिड को अगर मैं हीट करता हूँ, सॉलिड को हीट नहीं कर रहा हूँ मैं,
सॉलिड को वाटर के अंदर डाल रहा हूँ, H2O के अंदर, ठीक है। सो वंस आई पुट इट, इट विल बिकम Ba2 प्लस एक्वस में डिसोसिएट करेगा और सल्फेट आयन में डिसोसिएट करेगा, ठीक है। Ba2 प्लस एक्वस एंड सल्फेट आयन दो कंपोनेंट्स में डिसोसिएट करेगा। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा that will simply be given as product of Ba2 plus and SO4 2 minus. Concentration of these two entities is going to give me the equilibrium constant of this reaction. Is it okay? Similarly, I can take another reaction, ammonium sulfate, ammonium bisulfite, not sulfate, ammonium bisulfite, solid, और इसको अगर हम हीट करते हैं, this can be heated, this will break into ammonia gas and H2S gas, ठीक है। एंड इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी जो होगा that will be given by concentration of NH3 into concentration of H2S gas, ठीक है। और both of them are like this is solid, दोनों ही केसेस में रिएक्टेंट साइड जो है that is solid, therefore ये डिनोमिनेटर में हमारा कांस्टेंट 1 रह रहा है, therefore K equilibrium is having this nature, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस के लिए the graph is going to look like, अब पॉइंट ये है कि यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ किसके किसके बीच में करेंगे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ मोल्स के साथ नहीं करते हैं, रादर इन दोनों के कंसंट्रेशंस को आपस में प्लॉट करते हैं और उसी से हमको एक मीनिंगफुल की आ सकता है। अदरवाइज दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू गिव मी अ मीनिंगफुल की, ठीक है। सो एट वन एंड आई हैव, सपोज फर्स्ट वाले रिएक्शन के लिए ले रहा हूँ तो मे बी सल्फेट आयन एक एक्सिस पर रहेगा मेरा, या फिर दूसरे वाले रिएक्शन के लिए H2S को हम ले लेते हैं और यहाँ पर हमारा कंसंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस रहेगा या फिर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। और सी इनके केस में कैसा है कि ये कांस्टेंट है एंड इन दोनों का प्रोडक्ट जो है दैट शुड बी इक्वल टू दिस कांस्टेंट। तो ये जो ग्राफ होता है दिस इज लुकिंग समथिंग लाइक x into y is equal to constant का ग्राफ, राइट। x into y is equal to constant. This type of graph is hyperbolic graph, if we remember hyperbolic graph, याद है Boyle's law, PV constant, rectangular hyperbola. Similarly यहाँ पर भी ग्राफ जो होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो करके, और ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब पॉइंट ये है कि अगर मैं इसमें से किसी कंपोनेंट के कंसंट्रेशन को अचानक से इंक्रीज या डिक्रीज कर दूं, फॉर एग्जांपल ये इक्विलिब्रियम पर है, मतलब ये वाला रिलेशनशिप ये किसी भी पॉइंट पे होल्ड कर रहा है, हमने BaSO4 डाला और उसको मतलब गिवन अमाउंट ऑफ BaSO4 डाल करके एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, और उसमें अगर मैं ऊपर से और Ba2 प्लस आयंस डाल देता हूँ, ठीक है, Ba2 प्लस आयंस, जैसे यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में था, इस पॉइंट पर मान लो ये इक्विलिब्रियम डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ठीक है, Ba प्लस आयंस ये कंसंट्रेशन,
SO4 2 माइनस आयन का कंसेंट्रेशन है और ये यहाँ पर रेस्ट कर रहा है इन पीस इक्विलिब्रियम में। अब पॉइंट ये है कि इस पर अगर मैंने Ba2+ और एक्स्ट्रा डाल दिया, यहाँ पर इतना Ba2+ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया अचानक से, तो सल्फेट आयन तो हमारे पास एक्सेस हो जाएगा। सो व्हाट विल हैपन, in fact the q will become greater than Ba2+ अगर मैंने डाल दिया तो what will happen, q will become greater than k, ये बढ़ा दिया तो the product will become greater than k, and in such case what will happen, the reaction will start shifting towards backward shift करेगा तो सल्फेट आयन और Ba2+ आयन दोनों इक्वल अमाउंट में कंज्यूम होएगा, दोनों इक्वल अमाउंट में डिक्रीज करेगा, सच दैट फिर से इन दोनों के कंसेंट्रेशंस का प्रोडक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाए। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? हेलो, Yes, sir. ओके। सो सो Ba2+ अगर हमने ऐड कर दिया एक्स्ट्रा अमाउंट, तो अब डिक्रीज जो होगा Ba2+ या सल्फेट आयन दोनों का डिक्रीज जो होगा, दैट इज गोइंग टू हैपन, ये बेसिकली यहाँ पर दोनों का कंसेंट्रेशन Q जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही हमने BaSO4 को इंक्रीज किया, सल्फेट वाला आयन का अमाउंट यही है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशंस ऑफ दीज टू आयंस। अब यहाँ से ये इस लाइन पे कैसे फॉल करेगा, तो दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं और दोनों इक्वल अमाउंट से डिक्रीज कर रहे हैं, राइट? सो दिस टाइम इट विल ऑलवेज फॉल अलोंग 45 डिग्री लाइन। एम आई मेकिंग सेंस? वहां पर फॉल कैसे हो रहा था या चेंज, इट वाज हैपनिंग अलोंग 145 डिग्री लाइन, ठीक है? यहाँ पर रिएक्टेंट्स का चेंज कैसे हो रहा है, अगर यहाँ पर आ गया अचानक से हमने Ba2+ एक्स्ट्रा डाल दिया, तो द आयनिक प्रोडक्ट और रिएक्शन कोएफिशिएंट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये यहाँ पर आ गया दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ से डिक्रीज किस लाइन के अलोंग करेगा, 45 डिग्री टू 45 डिग्री टू एक्स एक्सिस। ये बात समझ में आ रही है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? दिस इज ए लाइन, ठीक है? ए लाइन इंडिकेट्स if Ba2+ ion is added to equilibrium mixture of or equilibrium BaSO4 aqueous solution, ठीक है? सो द रिस्पॉन्स वुड बी अलोंग दिस लाइन। अगर हमने इसको इंक्रीज कर दिया अचानक, तो द रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी लाइक दिस।
अगर BaSO4 वाले सेम रिएक्शन में BaSO4 को ना इंक्रीज करके अगर सल्फेट को इंक्रीज कर देते तो ये वाली लाइन शिफ्ट हो जाती. द पॉइंट वुड हैव बीन समवेयर लाइक दिस, राइट. Ba सेम लेवल पर, Ba2+ सेम लेवल पर, और सल्फेट के शिफ्टिंग की वजह से ये यहाँ पर पॉइंट शिफ्ट कर जाता आयनिक प्रोडक्ट. अभी फिर से फॉल जो होता वो किस लाइन के अलोंग होता? इट वुड हैपन अलोंग सेम 45 डिग्री लाइन, इक्वल अमाउंट. ठीक है. if SO4 2 minus ion, अब SO4 2 माइनस अचानक से कैसे ऐड करेंगे? तो H2SO4 को डाल देंगे उसमें, ठीक है. और Ba2+ कैसे ऐड करेंगे? तो BaCl2 को उस सॉल्यूशन के अंदर में डाल देंगे अचानक से, तो आयंस में वो ब्रेक करके Ba2+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा देगा. H2SO4 को डाल देंगे तो सल्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा. is added to equilibrium BaSO4 plus सॉल्यूशन. ठीक है. और इसमें कुछ और वेरिएशंस भी ट्राई कर सकते हैं. Ba को डाल लिया, सल्फेट को डाल लिया. और अगर हम BaSO4 को डालते हैं, जैसे BaSO4 को इनिशियली किसी रिएक्शन वेसल में लेते हैं या BaSO4 को डालना चालू करते हैं, ठीक है. इफ आई एम पुटिंग C, if BaSO4 is being put slowly into water to make the solution, water to make solution. ठीक है. तो उस केस में कंसंट्रेशन या रिलेशनशिप ऑफ Ba एंड SO4 कैसे होएगा चेंज? इट इज गोइंग टू हैपन लाइक, मतलब इनिशियली अगर कुछ भी BaSO4 नहीं डला हुआ है तो इनका कंसंट्रेशन 0 रहेगा, एंड फिर ये इंक्रीज करेंगे बाय इक्वल अमाउंट. जैसे जैसे ये पुट करेंगे, जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा. सो दिस कैन बी डिपिक्टेड समथिंग लाइक दिस, 45 डिग्री लाइन अगेन, starting from origin and taking them to the equilibrium constant line. So it will be represented by this line C. ठीक है. तो these are the three changes. पहला वाला चेंज क्या है? एक्सेस ऑफ Ba2+ हमने डाल दिया, Ba2+ डाल दिया, जिसकी वजह से आयनिक प्रोडक्ट शिफ्ट हो गया. फॉल डाउन विल बी अलोंग A. इसका स्लोप क्या है? हर केस में स्लोप क्या है? हर केस में यहाँ पर इस बार स्लोप 45 डिग्री है, एंड वी नो द रीजन व्हाई इट इज सो. एम आई मेकिंग सेंस? क्योंकि दोनों ही प्रोडक्ट साइड की चीजें हैं जिनको रिलेट कर रहे हैं, और दोनों का कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा है. ठीक है. दोनों इंक्रीज कर रहे हैं साथ साथ बाय सेम अमाउंट, एंड दोनों डिक्रीज भी कर रहे हैं बाय सेम अमाउंट. या डिक्रीज करेंगे तो बाय सेम अमाउंट डिक्रीज करेंगे, या फिर इंक्रीज कर रहे हैं तो सेम अमाउंट इंक्रीज कर रहे हैं. 45 टेम्परेचर के टाइम पर ऊपर लिख देता हूँ. दिस इज माय ए एंड दिस इज माय, ठीक है, और ये सी है. ऑल ऑफ देम आर हैपनिंग एट 45 डिग्री, एट अ स्लोप ऑफ 45 डिग्री. इज दिस थिंग क्लियर? हेलो.
हेलो हेलो। Yes, sir. ये ग्राफ समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज द फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन। ये आज के लिए लास्ट रहेगा, बाकी के एक दो जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर लूंगा। दो होंगे। और say for example H2 is dissociating into 2H गैस। ये भी गैस है, ये भी गैस है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा that is going to look like concentration of H atoms का square divided by concentration of H2 gas। इससे इक्विलिब्रियम बनेगा। सिमिलरली N2O4 का it's going to look something like this 2NO2 gas। यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम जो होगा that is going to look similarly। बस यहाँ पे डिफरेंस जो रहेगा वो ये रहेगा, बाकी सारी चीजें तो वैसे ही। जैसे इफ आई एम गोइंग टू प्लॉट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशंस फॉर दैट मैटर पार्शियल प्रेशर, यहाँ पर रिएक्टेंट ले लूंगा। रिएक्टेंट है मेरा आइदर H2 गैस और N2O4। ठीक है। और अच्छा, एक चीज और, जस्ट छोटी सी चीज, ये दोनों के रिएक्टेंट्स को तो मतलब कंपोनेंट्स को ले रहे हैं, बट ये ग्राफ जैसे BaSO4 के केस में अगर ग्राफ ये रहेगा ना, तो अमोनियम एंड सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में ग्राफ एग्जैक्टली ये नहीं रहेगा, इस टाइप का रहेगा। बट इसके कंपैरिजन में या तो ऊपर रहेगा या फिर नीचे रहेगा, एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगा। मतलब किसी भी दो रिएक्शन के लिए, किसी भी दो रिएक्शंस के लिए, किसी में भी, जैसे यहाँ पर या पिछले वाले में, कहीं पर भी अगर हम देखते हैं तो ग्राफ एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा। मतलब इसके लिए ग्राफ यही वाला नहीं आएगा, इसके लिए अगर ये वाला आ रहा है तो दूसरे वाले इक्वेशन के लिए नीचे या ऊपर आ सकता है या आएगा ही। किसी भी दो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जनरली सेम नहीं होता है। ठीक है, एक्सीडेंटली सेम हो जाए तो ठीक है, बट जनरली सेम नहीं होगा। दे आर गोइंग टू बी uncommon, unsame, unequal। ठीक है। So the line which is there, this can represent either of them, not all of them simultaneously। बात समझ में आ रही है? I hope I am making myself clear, right? ये Yes, k sir. की वैल्यू सबके लिए सेम नहीं रहेगी, मतलब लाइन सेम नहीं रहेगा, नेचर ऑफ लाइन सेम रहेगा, बट लाइन खुद सेम नहीं रहेगा। ठीक है ना? ओके। फोर्थ टाइप में हमारे पास ये आ गया कंसंट्रेशन ऑफ, ये इधर रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ H और कंसंट्रेशन ऑफ N2। अब अगर ध्यान दें हम लोग तो ये कैसा आएगा, इट्स गोइंग टू बी अ पैराबोलिक ग्राफ, इजंट इट? ये x स्क्वायर इज इक्वल टू k इक्विलिब्रियम द कांस्टेंट इनटू y, या फिर y स्क्वायर इज इक्वल टू ax whatever we call। अब x तो यहाँ पर हमारा यही रिएक्टेंट ही हो सकते हैं ना, इनको x एक्सिस पे डाला है तो। सो it should better be represented as y square is equal to k equilibrium into x। So the graph is coming out to be y square is equal to 4ax, kind of, where 4a is equal to k equilibrium, parabolic graph। Am I making sense? Yes, sir. ठीक है, with its like क्या बोलते हैं, looking something like this। Is it okay?
ये वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल दिस? Vertex. वर्टेक्स, राइट। वर्ड भूल रहा था। with its vertex at origin, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन, अब सी मैथमेटिक्स में हम लोगों ने पैराबोला थोड़ा सा पढ़ लिया है, ठीक है। तो इस टाइप की इक्वेशंस की ट्रीटमेंट, या हाइपरबोला पढ़ लिया है तो इस टाइप के इक्वेशंस की ट्रीटमेंट आपके मैथमेटिक्स के नॉलेज से थोड़ा सा रिलेट करके एंड कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेटिव प्रॉब्लम्स। बात समझ में आ रही है? इसके वाले केस में या इसके वाले केस में भी we can create some very good problems by applying the laws of mathematics or by utilizing the laws of mathematics or basic properties of parabolic equations, properties of parabola, ठीक है। इस डायमेंशन में कुछ बहुत ज्यादा कभी किया नहीं है आईआईटी ने, सो just a smaller leap ahead they might take and can give you some interesting utilizing some interesting features of reaction, sorry, parabola. They might pull you to solve something, ठीक है। ये जनरली वो करते रहते हैं, ठीक है। दैट इज हाउ दे चेक द एप्लीकेटिव स्किल। एक स्किल सेट को आप दूसरे जगह पे कैसे यूटिलाइज करते हो, दैट कैन वेरी इजीली बी सीन इनटू दिस, ठीक है ना। I hope I'm making sense. ठीक है। अभी यहाँ पर if I'm going to add, suppose H2 को मैं ऐड करता हूँ रिएक्शन वेसल के अंदर में, एक्स्ट्रा H2 ऐड कर दिया, तो what will happen? या कुछ लार्ज अमाउंट ऑफ H2 से मैंने स्टार्ट किया रिएक्शन को, तो इक्विलिब्रियम पर तो ये आएगा ही डेफिनेटली, बट इस बार इसका स्लोप का लाइन, या ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा? विल इट मूव लाइक दिस, विल इट मूव लाइक दिस, विल इट मूव लाइक दिस, और विल इट मूव लाइक दिस? बात समझ में आ रही है? विच वन इज गोइंग टू इंडिकेट द मूवमेंट ऑफ दिस? ए, बी, सी और डी, ठीक है। सो सी, अब यहाँ पर कैसे सोचोगे, बाकियों में कैसे, हमेशा कुछ सोचने के लिए बोल रहा हूं मैं। यहाँ पर x डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर कितना इंक्रीज हो रहा है? 2x। x डिक्रीज पे 2x इंक्रीज, x डिक्रीज पर 2x इंक्रीज, राइट। तो इन दोनों के रिलेटिव चेंज का रेशियो क्या रहेगा? इट विल बी 2x अपॉन -x, that is -2. Now this time the decrease will be along which line? A line having slope -2, a line having slope -2, right? नेगेटिव वैल्यू जितना छोटा रहेगा, मतलब -2, -3, -4, -5 जितना छोटा होता जाएगा, एंगल ये क्या होगा, उतना बड़ा होता जाएगा, क्लोजर टू 180, माइनस इंफिनिटी पे 180 डिग्री आ जाएगा। इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। सो सॉरी, लग रहा है कुछ गड़बड़ बोल दिया क्या। इंफिनिटी निगेटिव होता आता है 180 पे 0, और फिर फर्दर हाँ डिसकंटिन्यूटी रहता है, 0 रहेगा। खैर वो डिक्रीज होते रहता है, मतलब एज वी आर गोइंग टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ थीटा, द एंगल्स, द tan थीटा इज गोइंग टू डिक्रीज फर्दर एंड फर्दर, ठीक है। tan 45 के लिए इसको देख भी सकते हैं, tan 135 अगर लेते हैं 135 डिग्री, दैट इज -1, ठीक है। और tan 120 डिग्री लेंगे तो दैट विल बी
sin 120 by cos 120. Sin 120 is cos 30 by minus sin 30 cot 30. Cot 30 is tan 150. एक सेकेंड रुको. Tan 150 is equal to 60 sin 150 cos 150 60 by नहीं, सॉरी, मैं शायद ये रिलेशन से उल्टा बोल गया. और रहेगा तो -2 ही. स्लोप इज गोइंग टू बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन. ये उसी लाइन के अलोंग डिक्रीज करेगा जहां पर स्लोप m की वैल्यू विल बी इक्वल टू -2. स्लोप शुड बी इक्वल टू -2. बट वो दूसरा रिलेशन कि जैसे जैसे ज्यादा निगेटिव होएगा थीटा शुड इंक्रीज, दैट वाज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. दैट वाज अ रॉन्ग मैथमेटिकल स्टेटमेंट. इट्स द अदर वे अराउंड. स्लोप जितना इंक्रीज करेगा द लाइन इज गोइंग टू कम क्लोजर टू 90 डिग्री. इट्स गोइंग टू कम क्लोजर टू 90 डिग्री. हाँ, क्योंकि 120 पे -√3 रह रहा है और 150 पे 1/2 -1/√3 रह रहा है. हाँ ठीक है. 150 पे tan 150 पे it's -1/√3. This is going to be a small negative number. So बेसिकली ये है कि ये नंबर जितना निगेटिव रहेगा, जितना ज्यादा निगेटिव रहेगा, द लाइन इज गोइंग टू बी मच क्लोजर टू दिस परपेंडिकुलर लाइन. ठीक है. और इसकी वैल्यू जितना बड़ा रहेगा, जैसे -3 -4 अगर रहता है, -3 -4 रहता है, तो दिस इज गोइंग टू कम क्लोजर टू दिस वन. ठीक है. दिस इज गोइंग टू कम फर्दर क्लोजर टू दिस 90 डिग्री लाइन. ठीक है. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. 45 डिग्री से 135 से 90 की तरफ शिफ्ट होएगा. सो स्लोप -2 मोस्ट प्रोबेबली कौन सा रहेगा? इट शुड बी C, isn't it? The most probable slope or line along which the changes will happen will be C line. Is it okay? Hello? Yes, sir. Okay. ये हमने रिएक्टेंट को बढ़ा के देखा. मान लो अगर हम प्रोडक्ट को बढ़ा के देखते हैं, प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं, इसको अचानक से, मतलब ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है और यहाँ पर अचानक से मैंने H या N2O4 को NO2 को एक्सेस अमाउंट में ऐड कर दिया. ठीक है. दैट मीन्स आई टुक दिस टू दिस लेवल. इसको अचानक से इंक्रीज करके मैं कुछ इस लेवल पर लेकर के आ गया. अब इस लेवल पर आने के बाद यहां से बेसिकली फॉल डाउन फिर से चालू होएगा. तो फॉल डाउन विल अगेन हैपन अलोंग द स्लोप ऑफ लाइन व्हाट 2 -2, राइट. इट विल अगेन टेक प्लेस पैरेलल टू दिस ओनली. ये वाले लाइन के पैरेलल ही होएगा. Am I making sense? This should be such that tan theta should be equal to -2. इस केस में क्या रहेगा? फिर से अगेन x एक्सिस के अलोंग अगर हम कोई पैरेलल लाइन लेते हैं और यहाँ पर थीटा निकालते हैं तो tan थीटा should be equal to -2. सो अगर मैं इसको अचानक से इंक्रीज कर देता है, इसको अचानक से किसी रीजन से इंक्रीज कर देता हूँ, क्यों मेरा ये आ जाता है,
तो फॉल डाउन इन कंसेंट्रेशन जो होगा वो किस चीज के अलॉन्ग होगा, इसी चीज के अलॉन्ग, राइट। फॉल डाउन इन कंसेंट्रेशन जो होगा वो इसी चीज के अलॉन्ग होगा, राइट। बात समझ में आ रही है? ओके, ठीक है। सो विल स्टॉप टुडे एट दिस प्लेस ओनली, और कल के दिन में इसके बाकी हुए बचे हुए केसेस जो होंगे उनको मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके।